गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द्रोणास ऑनलाइन क्लास। मैं आप लोगों का जनरल स्टडीज़ का टीचर सिसिल दीवान आज आया हूँ। आई नो काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ। मैं बंगाली वर्जन्स में रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड कर रहा था, लेकिन कुछ कारणवश जो है वो अपलोड नहीं कर पाया और उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, आज का जो वीडियो है ये कोई डेली करंट अफेयर्स के बेसिस पे नहीं है। ठीक है, आज का जो ये वीडियो है ये एक स्पेशल वीडियो है और एक टॉपिक के ऊपर बनाया जा रहा है जिसका नाम है साइक्लोन। ठीक है, साइक्लोन। अब ये टॉपिक आज बनाने का कारण क्या है? बहुत ही सिंपल सा कारण है। जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करें तब तक चारों तरफ जो है ये न्यूज़ फैल चुका है कि 25 नवंबर को जो है तमिलनाडु में जो साइक्लोन है, साइक्लोन निवार, वो आने वाला है, तबाही मचाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसीलिए इस वीडियो को बना रहे ताकि हम समझा पाए कि ये जो नेचुरल फिनोमेना जो है, ये जो नेचुरल इवेंट है, ये जो प्राकृतिक आपदा है साइक्लोन, ये है क्या, ये होता क्यों है। ठीक है, और ये हमारे इंडिया में क्यों, मतलब खास करके विशेष करके जो साउथ पार्ट में है, ठीक है, जो साउथ के जितने भी राज्य है वहाँ पे क्यों हो रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद थोड़ा सा हम ये निवार के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू किया जाए। अच्छा, इसके पहले कि मैं मेन टॉपिक में जाऊं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो कभी ना कभी आपने प्राइमरी या फिर सेकेंडरी लेवल पे क्लास 6, 7 या फिर 5 में भी पढ़ा ही होगा, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही जो है हम आने वाले जो टॉपिक है, जो हमारा मेन टॉपिक है साइक्लोन, इसके बारे में हम जान पाएंगे। सबसे पहले देख लीजिए कि क्लाउड फॉर्मेशन, ये जो क्लाउड जो है, बादल, जिसे हम हिंदी में बादल कहते हैं, ये होते कैसे हैं, ये कैसे फॉर्म होते हैं। सिंपल सी बात है, यहां पे आप देख ही सकते हैं, यहां पे समुद्र का पानी है। ठीक है, सूरज की रोशनी जैसे समुद्र के पानी में गिर रहा है, पानी गर्म होके क्या हो जाता है, वो एवापोरेट होने लगता है, वो गर्म हवा में तब्दील होने लगता है। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है, जब पानी, ठीक है, ये जो पानी है ये लिक्विड फॉर्म में है, ये जब एक गैस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जब ये हवा के रूप में, जब ये गैस के रूप में परिवर्तन हो जाता है, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को कहते हैं एवापोरेशन। ठीक है, और ये जो गैस है, ये जो वाटर वेपर है, ये बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर रखता है अपने पास। मॉइस्चर यानी इसमें जितने भी, मतलब जिसे हम हिंदी में कहते हैं नमी, इसमें काफ़ी ज़्यादा नमी होता है। ठीक है, जैसे ये ऊपर जाता गया, ये गर्म हवा जो है ये धीरे धीरे ठंडा होना शुरू कर देता है, और क्योंकि इन हवाओं में पहले से नमी है तो ये और भी जल्दी क्या हो जाते हैं, ये हवा से, ये गैस से फिर से वाटर यानी पानी में तब्दील हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है कंडेंसेशन। जब हवा जो है, जो गैस है, वाटर वेपर जो है, वो जब फिर से लिक्विड में ट्रांसफर होना शुरू हो जाए, आसमान में जब, हवा में जब यही वाटर वेपर्स जो है ये धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म्स में कन्वर्ट होने लगते हैं, तब बनते हैं ऐसे बादल, ये क्लाउड फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। अब ये बादल को आप एक पाउच की तरह या फिर एक प्लास्टिक की तरह समझिए, जिसके अंदर जो है पानी जमते जा रहा है, और ज़्यादा जमने के कारण क्या होगा, अब ये जो पाउच है या फिर जो पैकेट है ये फटने वाला है, और जब ये पैकेट फटता है तब जाके पानी बारिश के रूप में होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बारिश होना शुरू हो गया। अब बारिश का पानी यहाँ पे गिरेगा, और गिरते गिरते बारिश का पानी जो है यहाँ से बहते फिर से जो है समुंदर या फिर नदी में जाके वो मिल जाएगा। और ये जो प्रोसेस है ना, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, यानी ये प्रोसेस चलता रहता है। इसी प्रोसेस, ये तो एक मतलब नॉर्मल सा एक फिनोमिना था। ठीक है, इसमें कोई आपदा, कोई प्राकृतिक आपदा वाली परिस्थितियां थी नहीं। तो ऐसे नॉर्मल सिचुएशन जो हर दिन में ऐसे प्रोसेस चलते रहते हैं, हर दिन में हर वक्त जो है एवापोरेशन, हर सेकेंड में एवापोरेशन हो रहा है, हर सेकेंड में कंडेंसेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में पानी
बारिश के रूप में होता ही रहता है, फिर वही पानी नदियों में या फिर जो है समुद्र में मिल जाता है। तो ये साइक्लोन होता क्यों है, ये जानना जरूरी है। सबसे पहले समझ लीजिए कि ये साइक्लोन है क्या चीज, ठीक है। हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के बहुत सारे आकांक्षे हैं। आकांक्षे इसे हम इंग्लिश में कहे लैटिट्यूड्स, ठीक है, इंग्लिश में इनको कहा जाता है लैटिट्यूड्स। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है, जिन लैटिट्यूड्स को मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। ये एग्जाम ओरिएंटेड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते ही है, ठीक है। जैसे इक्वेटर, जो हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांट देता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और वो कर देता हूँ। यहाँ पे है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे यहाँ पे देख ही सकते हैं छोटा सा करके साउथ दिया हुआ है, ठीक है, छोटा सा करके जो है यहाँ पे साउथ दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इक्वेटर जो हमारी पृथ्वी को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। इक्वेटर के जस्ट ऊपर ही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और सदर्न हेमिस्फीयर पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो वैल्यू है वो है 23.5 यानी हाफ डिग्री नॉर्थ, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है इसलिए नॉर्थ। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो वैल्यू है वो है 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर पे है। उसी तरीके से सिमिलर वे में थोड़ा सा और ऊपर ये वाला जो लाइन है, ये वाला देख रहे, ये वाला लाइन हो गया आर्टिक सर्कल, जिसका वैल्यू कितना है 66.5 डिग्री नॉर्थ। और उसी तरीके से ठीक नीचे चले आइए यहाँ पे एंटार्क्टिक सर्कल, इसका भी वैल्यू है 66.5 यानी हाफ डिग्री साउथ, क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर पे है, ठीक है। और आखिर में यहाँ पे नॉर्थ पोल आ जाता है और यहाँ पे साउथ पोल आ जाता है। अब चीजें क्या है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक बड़े से सूरज को बनाऊं, ठीक है, एक सूरज को बनाऊं, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये इक्वेटर के आसपास वाला जो हिस्सा, ये जो है इस क्षेत्र से ऊपर के इन क्षेत्रों से ज्यादा करीब है। क्योंकि ये सूरज के ज्यादा करीब है इसलिए गर्मी ज्यादा यहाँ पे मिलता है, ठीक है। इस रीजन में गर्मियाँ जो है वो सबसे ज्यादा होता है और यही वो कारण है जिस वजह से जो है इक्वेटर के ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है या फिर इक्वेटर के जस्ट नीचे वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है, ठीक है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है या फिर यहाँ का जो क्लाइमेट होता है उसे हम ट्रॉपिकल कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए, ट्रॉपिकल कहते हैं उसे, यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्म होता है, ठीक है। उसके जस्ट ऊपर ही यहाँ पे हो जाएगा टेम्परेट, वैसे ही यहाँ पे भी हो जाता है टेम्परेट, जहाँ पे गर्मी थोड़ी सी कम हो, ठंडा ठीक ठाक, ठीक है। और एकदम ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे और सदर्न हेमिस्फीयर के यहाँ पे भी देख लीजिए हो गया ये फ्रिजिड, जहाँ पे एकदम ठंड रहता है, गर्मी बहुत ही कम। अभी जो हम पढ़ने वाले साइक्लोन वो खासकर जो है इस ट्रॉपिकल रीजन से है, ठीक है, क्योंकि ये जो निवार साइक्लोन जो आ रहा है ना तमिलनाडु में, या फिर हम जब इस वीडियो को बना रहे ये साइक्लोन शायद आ भी चुका होगा, इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। ट्रॉपिकल क्यों, ये तो आपको पता ही चल गया, क्योंकि इस रीजन को ट्रॉपिकल कहा जाता है। इस रीजन का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्लाइमेट जो है उसे हम ट्रॉपिकल कहते हैं इसीलिए, ठीक है। तो इसे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। ये हो गया साइक्लोन, ठीक है। अब हम साइक्लोन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये है वो साइक्लोन। अगर आप गौर से देखें इस फोटो में, तो इस फोटो में आपको जो साइक्लोन दिखाई देगा ना वो कुछ इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का। मतलब हवाएं जो है, ठीक है, हवाएं जो है वो ऐसे करके धीरे धीरे करके अंदर घुसती जा रही है, ठीक है, अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है, इसका उल्टा नहीं हो रहा कि हवा जो है वो धीरे धीरे करके बाहर निकल रहा है ना। देख सकते हैं अब हवा का डायरेक्शन इधर से ऐसे करते हुए ये नीचे जा रहा है, ऐसा जा रहा है। आप देख ही सकते हैं जो डायरेक्शन है इसका ये ऐसा है, ठीक है। यहां पे आपको एक चीज गौर करना पड़ेगा, ये वाला जो एरिया है, ये सेंटर वाला एरिया, इस एरिया को कहा जाता है लो प्रेशर एरिया,
लो प्रेशर एरिया। क्यों? इसका रीजन आप समझ लीजिए। हवा जो है ना, ये कुछ प्रिंसिपल्स पे जो है काम करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, जब यहां पे हवा, इस इमेज में देख लीजिए, जैसे ही सूरज की गर्मी से पानी गर्म होता है तो जो हवा है वो भी गर्म ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि पानी गर्म हुआ है तो जो हवा है, जो वाटर वेपर हो रहे हैं वो भी काफ़ी गर्म होते हैं, ठीक है। ये जो हॉट वाटर वेपर होते हैं ये बहुत ही हल्के होते हैं और ये सीधा ऊपर जाते रहते हैं, ठीक है, ऊपर जाते रहते हैं। अब ऊपर जो है हाई प्रेशर रहता है, ज़्यादा प्रेशर के कारण क्या होता है, ये वन ऑफ द मेजर रीज़न है जिस वजह से जो वाटर वेपर है वो क्लाउड्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे जो वाटर वेपर है वो वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं और ज़्यादा प्रेशर के वजह से क्या है, पानी नीचे फिर आने की कोशिश करते हैं क्योंकि ऊपर ज़्यादा प्रेशर है। तो इसका मतलब वाटर का एक जो हमारा एस्पेक्ट है वो हमें समझ में आ रहा है कि वाटर हमेशा लो प्रेशर की तरफ वाटर कह रहा हूँ, एयर जो है, हवा जो है, एयर या फिर वाटर वेपर, जो भी आप कहना चाहे कह सकते हैं, ये लो प्रेशर एरिया के तरफ जाने की कोशिश करते हैं, फ्रॉम हाई टू लो, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो साइक्लोन में भी हमें देखने को मिल रहा है वही चीज। यहाँ पे जो हवाएं है, ठीक है, ये धीरे धीरे सेंटर में जाने की कोशिश करे क्योंकि आसपास जो एरिया है, यहाँ का जो प्रेशर है वो बहुत ही हाई है, जबकि सेंटर में जो प्रेशर है, एयर प्रेशर जो है वो बहुत ही लो है, ठीक है। ये जैसा एक प्रेशर कुकर के अंदर जब है प्रेशर बहुत ही हाई रहता है, क्योंकि प्रेशर बहुत ही हाई है तो जितने भी वाटर वेपर्स है वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तभी तो जाके सीटी लगता है। क्यों? क्योंकि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में जाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरीके से जो है ये साइक्लोन्स में जो आप ये बवंडर देख रहे हैं, ठीक है, ये हवा का जो डायरेक्शन देख रहे हैं, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एकदम सेंटर में, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये जो साइक्लोन है ये बेसिकली 3 स्टेजेस में डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक डेफिनेशन है वो पहले पढ़ लीजिए। अ साइक्लोन इज अ जनरल टर्म फॉर अ वेदर फेनोमेनन which is in which wind rotates inwardly to an area of low atmospheric pressure, जो मैंने अभी आपको बताया। ये इनवर्डली का मतलब ये अंदर ही अंदर ऐसे घूमते हुए जा रहे हैं, अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बाहर ऐसे करके नहीं घूम रहे, ये इसका उल्टे डायरेक्शन में। क्यों? इसका एक रीजन है क्योंकि सेंटर जो है ये लो प्रेशर एरिया है और लो प्रेशर, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपको बता ही दिया कि हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करता है और इसी दौरान जो है ये साइक्लोन जो है इस टाइप का दिखने को मिलता है, ठीक है। ये साइक्लोन अब 3 स्टेजेस में बनते हैं। सबसे पहले हुआ इमैच्योर या ओरिजिन स्टेज, जहां पे साइक्लोन जो है वो धीरे धीरे बन रहा है। उसके बाद आ जाता है मैच्योर स्टेज, जहां पे साइक्लोन पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। यही साइक्लोन्स जो है सबसे ज्यादा घातक होते हैं, यही साइक्लोन्स जो है ज्यादा मतलब प्रॉपर्टी डैमेज करते हैं। और उसके बाद आ गया डिसिपेशन, ये वो स्टेज है जहां पे एक साइक्लोन जो है ये खत्म हो जाता है या फिर ये मर जाता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हाउ साइक्लोन इज फॉर्म्ड। एक साइक्लोन जो है ये कैसे बनता है, कैसे ये प्राकृतिक रूप से बनता है। कुछ देर पहले मैंने आपको यही बता दिया था कि जो सूरज है, ठीक है, वो पानी में जब सूरज की किरणें पड़ते हैं तो पानी जो है गर्म होता रहता है और वो ऊपर जाता है, ठीक है, और उसके बाद वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कई बार ऐसे परिस्थितियां होती है जहां पे पानी एकदम स्थिर पानी है, पानी में कोई हलचल नहीं है, सूरज की किरणें लगातार जो है, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। सूरज कंटिन्यूअसली यहां से भेज रहा है सूरज जो है यहाँ से अपनी किरणें कंटिन्यूअसली भेज रहा है
और जो यहाँ का जो पानी, सोच लीजिए ये वाला हिस्सा ये काफ़ी गर्म हो गया, ये वाला हिस्सा जो है ये बहुत ही गर्म हो गया। क्यों? क्योंकि सूरज की गर्मी जो है कंटिन्यूसली इसके ऊपर गिर रहा है। ऐसी परिस्थिति हो गई है जिस वजह से जो टेम्परेचर है इस पर्टिकुलर एरिया का, वो टेम्परेचर 26.5 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। ठीक है, अब ऐसे हालत में क्या होगा? ऐसे हालत में वही चीज होगा जो आपने अभी अभी इस पिक्चर में देखा है। मैं इसको मिटा देता हूं। ये ऊपर जाना शुरू कर देता है। ठीक है, एवापोरेट होके जो है पानी ऊपर जाना शुरू कर देता है इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अब यहां पे जो है एक प्रॉब्लम आ जाता है, एक मसला होता है। वो क्या? जब पानी ऊपर जा रहा है, ठीक है, हवा में जब पानी जा रहा है, आसपास के जो और मतलब पानी है, जो पानी ज्यादा ठंडे है, ये वाला हिस्सा तो चलिए बहुत गर्म हो गया, आसपास के पानी वो उतना गर्म नहीं है। तो आसपास के पानी जो है और उनके साथ जो ऊपर के जो हवाएं है जो ज्यादा गर्म नहीं है, ठीक है, ये हवाएं भी क्या होते हैं, एक दूसरे की तरफ आना शुरू कर देते हैं। इन्हें हम लो ऑल्टीट्यूड कहते हैं, लो ऑल्टीट्यूड एयर, इन्हें लो ऑल्टीट्यूड एयर कहा जाता है। ठीक है, जो बहुत ही गर्म हवा है वो तो ऊपर जा ही रहा है, उसी के साथ साथ आसपास के जो कम गर्म हवाएं है वो इसे और ऊपर ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये आसपास के जो कम गर्म हवाएं है ये इस गर्म हवा को, जो बहुत गर्म हो चुका है, मतलब 26.5 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, इसे जब ढकेल के ऊपर भेजने की कोशिश करते हैं तो ये एकदम सीधा, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, ये ऐसे घुमा घुमा के अपलोड कर, मतलब ऊपर भेजते हैं, ऊपर जाके ये अपलोड कर देते हैं। देख ही सकते हो यहाँ पे जो है, जो हॉट एयर है वो ऊपर जाने की कोशिश करे, और जो वाइट वाले जो एरोस है इसे आप लोग लो ऑल्टीट्यूड एयर समझ लीजिए। ठीक है, ये लो ऑल्टीट्यूड वाले एयर जो है ये इनको जो है ऊपर धकेल रहे, और देख ही सकते हैं इस इमेज में कि जो ढकेलने का जो प्रोसेस है वो स्ट्रेट नहीं, वो घूम घूम के किया जा रहा है, घूम घूम के किया जा रहा है। अब आप सोचिए कि एक इंसान जो है वो खड़ा है, ठीक है, यहाँ से कोई है जो इसको धक्का देता है इस कंधे पे, और यहाँ से एक इंसान है जो इसे इस कंधे पे धक्का देता है, तो जाहिर सी बात है ये जो इंसान है जो खड़ा है ये घूम जाएगा, है ना, ये ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाएगा, घूम जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि ये जो हवाएं है, ये जो लो एयर ऑल्टीट्यूड है, ये हॉट एयर को जो है ऊपर भेज तो रहे हैं, लेकिन एक सर्कल फॉर्म में भेज रहे हैं, मतलब रोटेट करते हुए, ऐसे रोटेट करते हुए ऊपर भेज रहे हैं। अब सवाल आ जाता है कि ये रोटेशन ये होता क्या है और ये क्यों होता है। ठीक है, क्यों जो है हवा जो है एकदम सीधा नहीं मतलब सीधा आके इन गर्म हवा को ऊपर भेज देते, क्यों ऐसे रोटेट करते हुए जो है ये जो कम गर्म हवाएं है या फिर जो हवाएं नीचे है ये गर्म हवाओं को ऊपर भेज रहे हैं। ठीक है, इसका एक रीज़न है, और वो रीज़न बताया था, उस रीज़न का नाम है कोरियोलिस और कोरियोलिस इफेक्ट। ठीक है, और ये जो रीज़न है इसको बताया किसने था, इसको समझाया है ये फ्रांस के जो है एक फेमस मैथमेटिशियन थे, गैस्पर्ट गॉस्तव दे कोरियोलिस। इन्होंने इस फिनोमिना को एक्सप्लेन किया है, कोरियोलिस इफेक्ट को, और इन्हीं के नाम पे जो है कोरियोलिस इफेक्ट रख दिया गया है। ठीक है, इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा है, आप इस इमेज में अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है ये हमेशा गोल गोल घूमती रहती है। ठीक है, ये हमेशा गोल गोल एक स्थान पे ही ये गोल गोल घूमती रहती है, और उसी के साथ ये सूरज के चारों तरफ रिवॉल्व भी करते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी अपने आप में गोल गोल घूम रही उसे हम कहते हैं रोटेशन। ठीक है, रोटेशन। और जो डायरेक्शन है गोल गोल घूमने का वो ये डायरेक्शन है, यानी फ्रॉम वेस्ट
टू ईस्ट, ठीक है। ऐसे जो है ये लोग घूमते हैं, ये जो पृथ्वी है ये ऐसे घूमते हैं। इस कारण से जो है हमारे गौस्तव दे कोरियालिस उन्होंने कहा है कि हवाओं की जो दिशा है वो एकदम स्ट्रेट नहीं है, ना तो ऐसा स्ट्रेट है ना ही ऐसा स्ट्रेट है, ना ही एकदम परफेक्ट मतलब हॉरिजॉन्टल है और ना ही एकदम परफेक्ट वर्टिकल है। ऐसे लाइन को वर्टिकल और ऐसे लाइन को हॉरिजॉन्टल कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक इमेज में दिया हुआ है डायरेक्शन ऑफ एयर, जो लाल रंग में दिया हुआ है ये कहना चाहते हैं कि हवा को ऐसा जाना चाहिए, ठीक है, एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में जाना चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है डिफ्लेक्शन, लेकिन रियलिटी में जो हवा है वो थोड़ा सा दूसरी तरफ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। ये हो गया आपका इक्वेटर का लाइन, ठीक है, इसे मैं इक्वेटर लिख देता हूँ। ऊपर ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। जब हवा इक्वेटर से ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, जब हवा इक्वेटर से ऊपर जाता है तो वो सीधे डायरेक्शन में नहीं जाता, वो थोड़ा सा अलग होकर ऐसे घूम के जाता है, देख ही सकते घूम के जा रहा है। और वैसे ही अगर हवा को ऊपर से नीचे आना हो तो वो एकदम सीधे डायरेक्शन में नहीं आता, जैसा इस लाल रंग में इस लाल एरो से शो किया जाए ना, वो इस क्या कहते हैं ये येलो एरो की तरह जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है इसके तरह वो आते हैं, ठीक है। देख ही सकते हैं यहाँ पे येलो कलर से, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं, जा रहे और यहां से ये डिफ्लेक्ट होते जा रहा है। इसी रीजन को, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, ये कंटिन्यूअसली घूम रही है, रोटेट कर रही है, और इसी वजह से जो है हवा सीधा ऊपर या फिर सीधा नीचे ना आके ऐसे टेढ़ा मेढ़ा इस तरफ जाते रहते हैं, ठीक है। यही चीज जो है सदर्न हेमिस्फीयर में भी होता है, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में इसका ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। यहाँ पे देख ही सकते कि हवा को सीधा नीचे आना था, लेकिन ये इस तरफ मुड़ गया है, और जहां हवा को साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ सीधा आना था, ये थोड़ा सा इस तरफ यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जो है ये मुड़ गया है, आप देख ही सकते हैं। और क्योंकि जब हवाएं ऐसे मुड़ रही है, ठीक है, जो ठंडी हवाएं है या फिर जो कम गर्म हवाएं है या फिर जो लो ऑल्टीट्यूड के हवाएं है, जिनके बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया, ये इस तरफ घूम रहे हैं और ये इस तरफ घूम रहे, कंटिन्यूसली घूम रहे, और ऊपर जो है ऊपर धीरे धीरे आ रहा है कौन सा, वो हॉट एयर जिनके बारे में मैंने आपको बताया, ये जो हॉट एयर्स थे, ये हॉट एयर्स ये अब ऊपर जा रहे हैं। और क्योंकि आसपास के जो हवाएं हैं वो एक दूसरे की तरफ ऐसे घूम घूम के रोटेट होते हो रहे हैं, जिस वजह से जो है ऐसे घूम घूम के रोटेट होते हुए जा रहे, जिस वजह से जो है हवा ऊपर आ तो रही है लेकिन एक सर्कुलर फॉर्मेशन बना रही है। आप देख ही सकते हो ये एक टाइप का एक सर्कुलर फॉर्मेशन बना रही है। इसी सर्कुलर फॉर्मेशन को कहा जाता है साइक्लोन। एक और चीज यहां पे देख लीजिए कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन बनते हैं ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन बनते हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के ठीक उल्टे डायरेक्शन में। आप देख ही सकते हैं कि इसका जो डायरेक्शन ये घड़ी के कांटे के ठीक उल्टे डायरेक्शन में हो रहा है। जबकि सदर्न हेमिस्फीयर पे अगर आप देखें, सदर्न हेमिस्फीयर में जो है इसका ठीक ऑपोजिट होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी जिस तरफ घड़ी का काटा जाता है उसी तरफ ये घूम रहा है, देख ही सकते हैं। ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये वो मेजर रीजन है जिस वजह से जो है साइक्लोन बनते हैं। जब हवा जो है समुद्र के ऊपरी तल पे जो हवा है, जो पानी है, वो जब बहुत ही ज्यादा गर्म होके बहुत ही गर्म हवा का रूप ले लेते हैं और वो जब ऊपर आसमान में आना शुरू कर देते हैं, आसपास की हवाएं, ठीक है, ये कोरियालिस इफेक्ट के कारण जो है आसपास की हवाएं ऐसे डिफ्लेक्ट होते, ऐसे घूमते हुए आते हैं और इन गर्म हवा को और ऊपर ढकेलते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है, बादल तो बनते ही है,
ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस वीडियो पे जो आप देख रहे हैं, ये बादल ही है, लेकिन इन अ सर्कुलर फॉर्म। ये जो व्हाइट कलर का आपको जितना भी दिखाई दे रहा है ना, ये बादल ही है, लेकिन इन अ सर्कुलर फॉर्म। और इस बादल के अंदर जो है वो पानी है। और तभी यही वो कारण है कि जब भी ऐसे साइक्लोन्स किसी देश के करीब आने जाते हैं या फिर किसी राज्य को हिट करने वाले होते हैं, उसके पहले भारी मात्रा में बारिश होता है, जो कि आज तमिलनाडु में हो रहा है। कि वहाँ पे ये साइक्लोन आने से पहले जो है इतना मूसलाधार जो है बारिश हो रहा है। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये साइक्लोन क्या है, कैसे ये साइक्लोन बनते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि औसतन जो एक साइक्लोन होता है, एक एवरेज बेसिस, उसका जो स्पीड है वो 83 किलोमीटर या फिर 183 किलोमीटर या फिर 120 किलोमीटर पर आवर होता है। लेकिन जो साइक्लोन निवार में आ रहा है, ये जो साइक्लोन है, इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। जब किसी साइक्लोन का स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तब खतरा रहता है उससे प्रॉपर्टी डैमेज होने का। और ये जो साइक्लोन है, इनके आपने विभिन्न प्रकार के नाम भी सुने होंगे। ठीक है, जैसे चाइना में इसको टाइफून कहा जाता है, हमारे इंडिया में जो है इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है, जापान में टाइफो कहा जाता है, हरिकेन कहा जाता है कैरेबियन सी में। अब इंडिया की जहाँ तक बात है, इंडिया में क्यों इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है, उसके बारे में मैंने आपको इसी पार्ट में बता दिया, क्योंकि हमारी जो इंडिया है वो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे इंडिया है, और इंडिया इसका मतलब ट्रॉपिकल रीजन में है, जस्ट इक्वेटर के ऊपर है। इसका मतलब यहाँ से जो साइक्लोन आ रहा है, ठीक है, यहाँ से जो साइक्लोन तमिलनाडु को हिट करने वाला है, वो ट्रॉपिकल रीजन का साइक्लोन है, इसलिए इसको जो है हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अब जहां तक निवार की बात है, ये निवार जो है ये तमिलनाडु, ये हो गया आपका तमिलनाडु, इस क्षेत्र को जो है अटैक करने वाला है। ठीक है, तमिलनाडु और पुदुचेरी, जो यहाँ पे पुदुचेरी है, यहाँ पे ये आने वाला है। इसकी स्पीड, शुरुआत में जो इसकी स्पीड है वो मतलब 125 से लेके 135 तक माना जा रहा था। ठीक है, अब माना जा रहा है कि इसका जो स्पीड है वो और बढ़ गया है, और बढ़ के ये 145 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ रहा है। और इसी वजह से जो है आज का दिन जो है वो पब्लिक हॉलीडे बोल के इसे डिक्लेयर कर दिया गया है। हम यही उम्मीद करते हैं कि इस परिस्थिति में जो है भगवान जो है, प्रभु, हमारे जितने भी भाई बहन, जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी माता पिता तमिलनाडु में, उनकी रक्षा करे, उन्हें संभाल के रखे, और कम से कम, जितना कम से कम हो सके क्षति हो, जितनी कम से कम हो सके डैमेजेस हो। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको एक और चीज मैं समझा देना चाहता हूँ कि हमारे जो भारत प्रांत है, ठीक है, इस भारत प्रांत में जितने भी आप तट रेखा देख रहे हैं, मतलब वो प्रदेश जहाँ पे ये तट रेखा ज़्यादा है, ज़रूरी नहीं कि उन सभी तट रेखाओं में जो है ये साइक्लोन आए। इनमें से कुछ है, जैसे आपके यहाँ पे हो गया ओडिशा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पे आपके तमिलनाडु हो गए, केरला, और यहाँ पे गुजरात। ये ऐसे कुछ राज्य है जहाँ पे ये साइक्लोन की समस्या काफ़ी होती रहती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे साइक्लोन्स की परेशानियाँ होती रहती है, और इसलिए यहाँ पे जो है पहले से डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है, एनडीआरएफ के जो टीम है वो पहले से यहाँ पे तैयार रहते हैं। तो आई होप यही था हमारे आज का जो टॉपिक था साइक्लोन, उसके बारे में और निवार के बारे में जो हमने थोड़ी बहुत जानकारी पाई, कैसे जो है ये साइक्लोन बनते हैं। कुछ साइक्लोन्स जो है जिनका स्पीड बहुत ही कम होता है, जो बहुत ही कम हानिकारक होते हैं, वो तो किसी कंट्री या फिर किसी ज़मीन में आने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो बहुत ही बड़े होते हैं, विशाल काया के होते हैं, और जिनका स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है, वो क्या होते हैं, हमारे देश में या फिर किसी भी देश में वो घुस जाते हैं, और वहाँ पे जो है ऐसे नेचुरल कैलामिटीज़, ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर्स जो है वो क्रिएट करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो
साइक्लोन है ये चीज़ क्या है, ठीक है, और ये कैसे बनते हैं। ये साइक्लोन और कुछ नहीं, ये सिर्फ हवा के दबाव के द्वारा बनाया गया एक प्राकृतिक आपदा तो मैं नहीं कहूँगा, ये एक इवेंट है, ठीक है, जो हो रहा है। अब यही इवेंट जब भारी मात्रा में, एक विशाल मात्रा में और भयंकर रूप में होता है, तभी वो प्राकृतिक आपदा का रूप ले लेते हैं, ठीक है। इसी के अलावा मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इंस्टीट्यूट द द्रोणास, यहाँ पे हम जो है ऑफलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, BCS, SSC, रेलवे, कंबाइन और भी बहुत सारे मिसलिनियस एग्जाम्स के लिए। ऑफलाइन के जो कोर्सेज है उनके जो एडमिशन्स है उनके एडमिशन्स भी शुरू हो चुके हैं। जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में एक सरकारी नौकरी पाना ही उनका ख्वाब है, वही स्टूडेंट्स चाहे तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, हमें फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं और हम उनके समस्या या फिर उनके किसी भी क्वेरी को रिप्लाई करने के लिए 24/7 आवर्स उपस्थित रहेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, द्रोणासी ये एक ऐसा लौता इंस्टीट्यूट है जो आपके सपनों को साकार करेगा बहुत ही मिनिमम कोर्स फीस के साथ, बहुत ही मिनिमम कोर्स फीस के साथ। इसमें हम लोग कोर्स फीस के साथ अगर कम कोर्स फीस के साथ अगर हम दे रहे तो ये मत समझिएगा कि इसका मतलब जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होगा, नहीं। हम क्वालिटी विथ मिनिमम कॉस्ट हम स्टूडेंट्स को देते हैं और यही हमारी खासियत है, यही हमारे इंस्टीट्यूट द द्रोणास की खासियत है। आज का वीडियो मैंने खासकर जो है बंगाली में ना बना के जो है इसे हिंदी में बनाया ताकि मेरा ये जो वीडियो है साइक्लोन के ऊपर, ये हर एक व्यक्ति इसे समझे, इसे पढ़ सके, इसे समझ सके और ये जो साइक्लोन है इसकी ये क्या चीज़ है, ये क्यों होता है, इसके बारे में भी ताकि लोगों को जानकारी हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने नेबरहुड में इसे शेयर कीजिए और ख़ासकर अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो तमिलनाडु से देख रहा हो तो इस वीडियो को भी ज़रूर शेयर कीजिए अपने आसपास के लोगों के साथ। इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको कोशिश कीजिए कि एक तरीके से ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक तरीके से उनके लिए वैल्यूएबल हो, ठीक है। और उसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट कीजिए उस बेल आइकन को ताकि हमारे जो वीडियोस है उसके नोटिफिकेशंस आपको हमेशा रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे। मैं फिर आऊँगा दोबारा एक नए टॉपिक के साथ और करंट अफेयर्स के साथ इसी चैनल पे आप लोग को इन्फॉर्म करने के लिए, आप लोगों को नए जानकारियों के साथ अवगत कराने के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद को अपडेट करते रहिए और हमेशा साथ में रहिए द द्रोणास के संग। और इसी के साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि जितने भी लोग तमिलनाडु में आज घर में बंद है, ईश्वर उनकी रक्षा करे और उन्हें इस प्राकृतिक आपदा से बचाए। धन्यवाद।